प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अभी अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व कक्षा 12 सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपने विधिवत किया है। गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत के सारे पाठ आपने पढ़े हैं। परिचयों को भी आप लोगों ने सार संक्षेप में पढ़ा है। उनकी PDF, उनकी प्रश्नावली, उनके शॉर्टराइज परिचय, ये सब आपको भेजे गए हैं। आपने भूमिका के भी कुछ वीडियो आप लोगों ने पढ़े देखे हैं। व्याकरण के सारे अंशों को हम लोगों ने एक एक करके पूरा पढ़ा है। निबंध के भी 9-10 टॉपिक हम लोगों ने आपको वीडियो के माध्यम से कराए हैं। इस प्रकार से सारा पाठ्यक्रम, खंड काव्य भी आपने पढ़ा है। इस प्रकार सारे कहानी खंड को भी आपने कहानियों में उद्देश्य, सारांश से सब पढ़े हैं। तो इस तरीके से उनके कथनों को भी पढ़ा है। तो पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों ने एक बार पूरा पढ़ा है। अब वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद हम लोग बोर्ड की ओर बढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए क्यों ना आप लोगों के लिए क्रैश के कोर्स के रूप में एक बार पुनः इस पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन हो। इसलिए प्रायः देखा गया है कि जो पेपर है वो आपका जो महत्वपूर्ण पद्यांश गद्यांश होते हैं उनमें से सेट होता है। तो जो पाठ के अंत में जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश दिए हुए होते हैं उनमें 5-5 प्रश्न होते हैं। जो एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। 10 नंबर की एक व्याख्या आती है, गद्यांश आता है, 10 नंबर के पद्यांश आता है। तो विशेष रूप से गद्यांश और पद्यांश को हम लोगों ने उनके प्रश्नों को छँटवाने का एक मन बनाया, कैसे हम लोग उसको छाँटते हैं। तो इससे पूर्व हम लोगों ने गद्य के सारे जो लेखक परिचय हैं उन परिचयों को भी किया है, जिसमें 7 बिंदुओं में परिचय को बांटा है, 8 बिंदुओं में, जिसमें जन्म की तिथि, स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे 8 बिंदुओं के अंतर्गत उस परिचय को हम लोगों ने गद्य के परिचयों को बांटा है। एक पेज में, सवा पेज में परिचय को बनाया है। किताब में तो 3-3, 4-4 पेज के परिचय दिए हैं, 3-3 पेज के दिए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से उस परिचय की PDF अगर आपको चाहिए, शॉर्टराइज परिचय की आपको, या प्रश्नावली चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपेक्षित PDF आप मंगा सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग अब इस समय काव्य खंड में कवियों के परिचयों को हम लोगों ने भी एक एक बार पूरा पढ़ा है। कवि के परिचय को 11 बिंदुओं में बांटा है, जैसे जन्म की तिथि, स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, और उसके बाद 3 बिंदु और बढ़ गए हैं, अलंकार, छंद, रस, और उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान। अलंकार, छंद तक ये सब कला पक्ष है। भाषा, शैली, अलंकार, छंद ये कविता का बाहरी पक्ष है। तो इनको सबको करते हुए 11 बिंदुओं में इस परिचय को बांटा है। इस तरीके से परिचय से संबंधित भी आप PDF मंगा सकते हैं। अब हम लोग इस समय एक एक करके कई वीडियो हम लोग इस समय काव्य के पद्यांशों के, जो कि पाठों के अंत में दिए हुए हैं, और क्वेश्चन बैंक से भी कुछ पैराग्राफ उठा लेते हैं, उनमें कैसे प्रश्नों को छांटें, इसको आप समझें। जब आप किसी भी गद्यांश पद्यांश आदि को, परिचय को कई बार आप जब लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वही मार्ग आपको छोटा लगने लगेगा, और पैराग्राफ सामने आते ही आप उसको देखते ही आपके लिए प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में पहुंच जाएगा, और बहुत आसानी से आप कम समय में उसको कर लेंगे। क्योंकि हिंदी का पेपर लंबा होता है, 2 पेपरों का एक पेपर कर दिया गया है, समय उतना ही है। तो इसलिए गतिपूर्वक अगर आप करेंगे पेपर को, तो निश्चित रूप से आपका पेपर हल हो सकेगा। तो देखेंगे ध्यान से। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक है इसका, मैंने आहुति बनकर देखा, और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको हम शॉर्ट रूप में अज्ञेय नाम से भी जानते हैं। अज्ञेय तो इनकी एक उपाधि करके है, तो अज्ञेय के रूप में इनको जानते हैं। तो पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम ही लिखने की कोशिश करें। अगर आपका समय है तो आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी कक्षा 12 के काव्यखंड में मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऐसे करके लिख सकते हैं। व्याख्या में देखें आप,
कि इन्होंने कहा मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। बस थोड़ी छोटा सा इन्होंने दिया है, वाक्यांश दिया है कि मैंने आहुति बनकर देखा, यानी अर्थात मैंने व्यक्तिगत अनुभूति के रूप में संघर्ष करके पहचान लिया है कि जो प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला के सदृश होता है। जैसे जो आहुति जब यज्ञ कुंड के अंदर जाती है तो उसे यज्ञ के साक्षात दर्शन होते हैं, उसी प्रकार मैंने व्यक्तिगत अनुभूति करके ये देख लिया है कि ये प्रेम जो है यज्ञ की ज्वाला के सदृश है, पवित्र है। यज्ञ की ज्वाला के सदृश पवित्र है, शुद्ध है। कवि ने रोगी किन्हें बताया है? कवि ने बताया वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। अर्थात जिनके लिए प्रेम एक अनुभवों का कड़ुए प्याला जैसा लगता है, वे लोग निश्चित ही रोगी होंगे। कवि ने उन लोगों को रोगी बताया है जिन लोगों के लिए जो प्रेम जो है वो अनुभव रस का कटु प्याला लगता है, तीखा प्याला। फिर क्या कहा है? किनको संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि ने बताया है कि वे लोग संवेदनाहीन होंगे, वे लोग संवेदनाहीन मृतक के समान हैं जिनके लिए प्रेम अचेत कर देने वाली मदिरा जैसा लगता है। जिनके लिए प्रेम जो है वो अचेतन कर देने वाली मदिरा के समान लगता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से संवेदनाहीन होंगे, वो मृतक बत हैं, वो मुर्दों के समान है। कवि ने कैसे सिद्ध किया है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है? तो कवि ने आहुति बनकर देखा, अर्थात कवि ने त्याग और संघर्ष करके एक आहुति के समान अर्थात व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर तय किया है कि जो प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र भी है और शुद्ध है, सात्विक है। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर हम लोग छांट सकते हैं आसानी से। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। हिरोशिमा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अमेरिका ने जो जापान के नागासाकी हिरोशिमा नगरों पर जो परमाणु बम गिराए थे, तो उसका इसमें विवरण किया गया, उसके विनाश का वर्णन इसमें किया गया है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। अर्थात शीर्षक तो वही लिख सकते हैं, अब इसमें शीर्षक बदल गया है। अब इसमें शीर्षक देखें आप, वो तो मैंने आहुति बनकर देखा ये शीर्षक था, अब इसमें हम लोग हिरोशिमा शीर्षक में आ गए। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है हिरोशिमा और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। रेखांकित अंश देखें कि मानव का रचा अर्थात मानव के द्वारा बनाया हुआ जो कृत्रिम जो सूरज था अर्थात जो बम था, वो मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, अर्थात वो मानव को ही उसने नष्ट कर दिया। अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जो सूरज है वो मानव को प्राण प्रदान करता है, वो प्राण प्रदाता है। सूर्य जो है वो क्या है? आत्मा चक्षुषश्च, कहते हैं सूर्य आत्मा चक्षुषश्च, अर्थात वो सूर्य जो है वो आत्मा प्रदाता भी है और नेत्र प्रदाता भी है। तो प्रकृति का रचा हुआ जो सूरज है मनुष्य को प्राण शक्ति देता है, लेकिन मानव ने जिस सूर्य का निर्माण किया अर्थात जिस बम का निर्माण किया उसने मानव को ही सुखा दिया, मानव ही उसमें भाप बन करके नष्ट हो गए, मानव ही जल गए। इस तरीके से इसकी आशय कर सकते हैं। क्या मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो मानव का रचा हुआ सूरज वो बम ही तो है जिसको हम लोगों ने नागासाकी उसमें हिरोशिमा नगर में गिराया था, जो परमाणु बम है वही तो जो है वो हमारा मानव का बनाया हुआ जो सूरज है। अणुबम रूपी सूरज किसे और किस प्रकार भाप बना करके सो गया? तो जो अणुबम रूपी जो सूरज है वह मानव को उसी प्रकार उसने जला करके राख कर दिया, मानव को उसी प्रकार उसने सुखा दिया जैसे कि जो सूरज है, सूर्य प्रचंड जब सूर्य निकलता है तो वह जल को बाष्प बना करके उड़ा देता है, उसी प्रकार इस मानव के द्वारा बनाए गए बम ने जो है वो मानव को भाप बना करके सुखा दिया। जैसे सूर्य प्रचंड सूर्य पानी को भाप बना करके सुखा देता है। कौन आज भी महाविनाश के गवाह हैं? तो उन पत्थरों पर जो त्रासदी की छायाएं हैं, पत्थरों पर जो त्रासदी की छायाएं हैं, जो अनेक उस पर जो काले चिन्ह बने हुए हैं, जो जनता आज भी अपंग पैदा होती है वहाँ की मानव पीढ़ी, तो वो उनके महाविनाश के गवाह है।
आज भी वहाँ के बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होते हैं। ये वहाँ के रेडिएशन का, वहाँ का जो है उसका पूरा प्रभाव है। वहाँ के जो पत्थर हैं, उस पर झुलसे हुए पत्थर और जो है वो सब उनके गवाह है, महाविनाश के गवाह। जो त्रासदी के, महाविनाश के चिन्ह हैं, वो उसके गवाह है। आगे देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक, कवि का नाम। शीर्षक वही है आपका हिरोशिमा, और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसको लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, अर्थात सामान्य रूप से जो मानव है वह जब नष्ट होता है तो, या मृतवत हो जाता है, तो प्रकार से लंबा हो जाता है। अर्थात जब आप देखते हैं कि जो पेड़ है, जब सूर्य पश्चिम दिशा में जाता है तो पेड़ की लंबाई लंबी हो जाती है। छायाएं मानव की नहीं मिटी लंबी हो होकर, अर्थात मनुष्य जो है वह जब मृत हो जाता है तो लंबा लंबा सा एक प्रकार से उसका आकार रूप होता है। तो मनुष्य जो है वो लंबे हो होकर, यानी ठीक प्रकार से सीधे लेट करके, वो उनका दृश्य नहीं था लेटने का मरने के समय, बल्कि मानव ही सब भाप हो गए। जैसे ही वो विस्फोट हुआ, विस्फोट होते ही सारे मानव जल गए। मानव जो है वो लंबे हो करके नहीं लेटे। अर्थात सामान्य जब मृत्यु व्यक्ति की होती तो लंबा होकर के वो लिटा दिया जाता है। तो छायाएं मानव जिनकी नहीं मिटी लंबी हो होकर, अर्थात सभी मानव एक साथ उस बम विस्फोट के साथ भाप हो गए। प्रस्तुत अंश में किसका वर्णन हुआ है? तो प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा नगर में गिराए गए जो परमाणु बम था, उसके महाविनाश का वर्णन इसमें किया गया है कि उसने कैसे वहाँ के पत्थरों को, सड़कों को, मानवों को कैसे नष्ट कर दिया। उस महाविनाश का वर्णन इसमें हुआ है। परमाणु हमले से कहाँ पर तुरंत ही सब कुछ समाप्त हो गया। परमाणु हमले से हिरोशिमा नगर में जो कुछ भी वहाँ था वो सब तुरंत ही सब समाप्त हो गया, सब नष्ट हो गया। वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोग। हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी कितनी काली छायाएं देखी जा सकती हैं। तो हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी अनेक काली छायाएं देखी जा सकती हैं, आज भी अनेक त्रासदी की छायाएं देखी जा सकती हैं। ऐसे करके आप सारे प्रश्नों को छोटे छोटे उत्तरों में छांट सकते हैं और जो है वो बता सकते हैं। दिखाए अब ये छायाएं तो अभी लिखी हैं, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की, कैसे इसको अपने रूप में कर सकते हैं। अर्थात हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी उसकी त्रासदी की जो छायाएं हैं, आज भी उसकी गवाह है, आज भी देखी जा सकती है। काव्य में केवल प्रश्न को अपने शब्दों में जो है देखा जाता है, बस इतना सा अंतर होता है इसमें। आपने पूरा काव्यखंड के सारे पद्यांशों के प्रश्नों को एक एक करके आप लोगों ने छांटा है। कैसे प्रश्नों को छांटते हैं, कैसे उसका रेखांकित अंश लिखते हैं, तो आपने ये सब चीज़ें अभी सीखी हैं। इससे संबंधित एक PDF भी आपको मिल सकती है, परिचय की PDF मिल सकती है, प्रश्नावली आपको छोटे छोटे प्रश्न बना दिए गए हैं। ऐसे आप भी अनेक प्रश्न बनाएं और अन्य प्रश्न भी बनाएं। तो आपने पद्यांशों को कई बार पढ़ा है, इसके लिए आपको मार्ग सरल हो जाएगा। आप करते रहिए, पूरा ध्यान से समझते पढ़ते रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। सारी आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है इस तरीके से क्रैश कोर्स के रूप में आपको बताया जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकेंगे। आप अच्छे अंक ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न हो। धन्यवाद।